मोहम्मद गोरी। काबुल और पर्शिया के बीच में गोर नाम का एक छोटा सा राज्य था। धीरे धीरे उसकी बढ़ती होने लगी। यहाँ गजनी वालों को राज्य करते 120 वर्ष हो चुके थे। खुसरू वहाँ का अंतिम शासक था। उसे 1150 ईस्वी में गोर के अफगान सरदार अलाउद्दीन ने पंजाब खदेड़ दिया और गजनी को हथिया लिया। इसके बाद 1157 ईस्वी में गयासुद्दीन गोरी गजनी के तख्त पर बैठा। शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी इसी का भाई था। 1176 ईस्वी में मोहम्मद गोरी गजनी का बादशाह हुआ। भारत में मुसलमानी राज्य स्थापित करने की उसकी बड़ी इच्छा थी। इसीलिए उसने 9 बार बड़े जोरों से भारत पर आक्रमण किया। उसकी पहली चढ़ाई पंजाब पर हुई, जहां अब तक महमूद गजनवी के वंशज राज्य कर रहे थे। 1176 ईस्वी में मुल्तान पर मोहम्मद गोरी का अधिकार हो गया। इसके 2 वर्ष बाद उसने गुजरात पर चढ़ाई की, पर अनहिलवाड़े के राजा ने उसे मार भगाया। सन 1187 ईस्वी में गोरी ने लाहौर जीत लिया और आगे बढ़कर सरहिंद पर भी अधिकार कर लिया। परंतु भारतीय इतिहास में मोहम्मद गोरी के वे 2 युद्ध विशेष प्रसिद्ध हैं जो थानेश्वर के निकट तिरौरी के मैदान में दिल्ली के चौहान नरेश पृथ्वीराज के साथ हुए थे। थानेश्वर की पहली लड़ाई। उस समय उत्तर भारत में 4 हिंदू राज्य ही प्रधान थे: दिल्ली, अजमेर, कन्नौज और गुजरात। अजमेर और दिल्ली के प्रांत पृथ्वीराज के अधिकार में थे। वे बड़े ही वीर पुरुष थे। जब उसने मोहम्मद गोरी का यह उद्योग देखा, तब उसने सोचा कि अब इस विदेशी शत्रु की शक्ति नष्ट कर देने में ही देश की कुशल है। जब मोहम्मद गोरी सरहिंद पर अधिकार जमाकर गजनी की ओर लौट रहा था, तब पृथ्वीराज ने अनेक हिंदू राजाओं की सहायता से उसका पीछा किया। यह समाचार मिलते ही मोहम्मद गोरी लौट पड़ा। निदान तिरौरी के मैदान में दोनों वीरों की मुठभेड़ हुई। घनघोर संग्राम के बाद मुसलमानों के पैर उखड़ गए। मोहम्मद गोरी घायल होकर भाग गया। यह युद्ध सन 1191 ईस्वी में हुआ था। थानेश्वर की दूसरी लड़ाई। मोहम्मद गोरी को अपनी यह हार बहुत अखरी। दिन रात वह बेचैन रहने लगा। पृथ्वीराज से बदला लेने के लिए वह पागल हो उठा। निदान 1193 ईस्वी में वह 1,20,000 सेना लेकर फिर तिरौरी के उसी मैदान में आ पहुंचा। उसने युद्ध के लिए पृथ्वीराज को ललकारा। किसी किसी का मत है कि पृथ्वीराज के द्रोही जयचंद ने ही मोहम्मद गोरी को इस बार चढ़ाई करने के लिए उस्काया था। पृथ्वीराज और जयचंद के इस द्रोह का कारण यह बतलाया जाता है कि जयचंद की पुत्री संयुक्ता अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध पृथ्वीराज से विवाह करना चाहती थी। जब जयचंद ने संयुक्ता के लिए स्वयंवर रचा, तब पृथ्वीराज बिना बुलाए कन्नौज पहुंचा और बलपूर्वक संयुक्ता को हर ले गया। इस अपमान से जयचंद जल भून गया और जब गोरी ने चढ़ाई की, तब उसने पृथ्वीराज को सहायता नहीं दी। इस बार हिंदुस्तान का दुर्भाग्य जगा। आपसी फूट का फल पृथ्वीराज को भोगना पड़ा। जो हो, पृथ्वीराज लड़ाई के लिए तैयार हुआ। फिर तिरौरी के मैदान में ही मुसलमानों और राजपूतों की भिड़ंत हुई। गहरी लड़ाई के बाद राजपूत हार गए। पृथ्वीराज पकड़ा गया और गोरी ने उसे मरवा डाला। रानी सती हो गई। इस विजय से गोरी अजमेर और दिल्ली का स्वामी हो गया। दूसरे ही वर्ष गोरी ने जयचंद पर धावा किया। वह लड़ाई में हार कर भागा और गंगा में डूब मरा। अब कन्नौज और बनारस पर भी गोरी का कब्जा हो गया। कुतुबुद्दीन और बख्तियार खिलजी। मोहम्मद गोरी का प्रधान सेनापति कुतुबुद्दीन नामक एक वीर पुरुष था। उसने 1157 ईस्वी में गुजरात को और 1203 ईस्वी में कालिंजर, महोबा, कालपी, ग्वालियर आदि स्थानों को अपने अधिकार में कर लिया। इधर उसके सहायक सेनापति बख्तियार खिलजी
और उसके पुत्र मोहम्मद खिलजी ने 1197 से 1203 ईस्वी के भीतर अवध, बिहार और बंगाल को अपने कब्जे में कर लिया। इस प्रकार गोरी की अभिलाषा पूर्ण हुई। केवल 12-13 वर्ष के उद्योग में ही वह सारे उत्तरी भारत का स्वामी हो गया। गजनी लौटते समय गौरी अपनी भारतीय साम्राज्य कुतुबुद्दीन को सौंप गया था। सन 1205 ईस्वी में पंजाब में खोखर व गख्खर जाति के लोगों ने बलवा किया। गोरी स्वयं उसे दबाने आया। सिंधु नदी के तीर पर उसके खेमे लगे हुए थे। सन 1206 ईस्वी में एक दिन रात के समय, जबकि गोरी गहरी नींद में पड़ा हुआ था, कुछ खोखरों ने उसका काम तमाम कर दिया। मोहम्मद गोरी का चरित्र। गोरी अत्यंत उद्योगी, साहसी, निडर और वीर पुरुष था। वह विघ्न, बाधाओं और कठिनाइयों से घबराने वाला आदमी नहीं था। यद्यपि वह बहुत पढ़ा लिखा नहीं था, फिर भी उसे साहित्य से प्रेम था। उसने भारत पर जो चढ़ाइयाँ की थी वे ना तो लूट मार के लिए की थी और ना धर्म प्रचार के लिए। उसका उद्देश्य भारत में मुसलमानी राज्य स्थापित करना ही था। वास्तव में गोरी ने ही भारत में मुसलमानी राज्य की बुनियाद डाली। हिंदुओं के सत्यानाश का कारण। हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े होने से विदेशियों को चढ़ाई करने में सुविधा हो गई। राजाओं में जातीय संगठन नहीं था। हिंदुओं की अपेक्षा ठंडे देश में रहने के कारण मुसलमान हृष्ट पुष्ट थे और हिंदुस्तानियों की अपेक्षा लड़ाई भिड़ाई में खूब चतुर थे। मुसलमानों में एकता अधिक थी और वे एक नेता के अधीन काम करते थे। हिंदुओं के कई नेता थे और वे मिलकर काम न करते थे। मुसलमान धन संपत्ति और धर्म प्रचार के लिए उत्साह से लड़ते थे और उनके ऐसा हिंदुओं में जोश नहीं था। मुसलमानों की विजय के यही कारण थे।